बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5। इसका मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के 3 स्टेप्स हैं। ये आप याद कर लें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सेकंड में आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। फिर आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, आप इधर देखें, मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो, क्योंकि फार्मूले में हमने नोटेशन यूज करनी है ना, ए डिटर्मिनेंट, ए एडजॉइंट और फिर ये फार्मूला लिखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दे दें। तो मैं बच्चे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है। 5 0 0 5 को मैं ए के इक्वल कर देता हूँ। अब चूंकि मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपको पता है a-1 से डिनोट करते हैं। इसके मैं स्टेप परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, किसका? 5 0 0 5 डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है। नेक्स्ट मैं ये स्टेप करके आपको समझाया करूँगा। ठीक है, आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 5 जार 25, 0 में से 0 गया, 0 25 में से 0 जाएंगे, पीछे हमारे पास 25 आएगा। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। किसका? ए का। ये ए है, यहाँ ए का एडजॉइंट फाइंड होने लगा है। तवज्जो से मेरे बच्चे, मेरी आपने बात सुननी है। एडजॉइंट में हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी, यानी ये 5 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। ये मैंने जगह चेंज कर दी। इन दोनों के साइन चेंज करने थे, क्योंकि ये 0 हैं, 0 के साइन चेंज करें फिर भी वो 0 ही रहता है। ओके हो गया। असल मेन अब आप हमारा थर्ड स्टेप है कि अब हमने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ अब मैं मेरे बच्चे फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दोबारा सुन लें, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा, आप उस मैट्रिक्स को अगर नाम नहीं दिया हुआ तो कोई नाम दे देंगे। नाम देने के बाद आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट के बाद आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है जी। ये है 1 ओवर, ये देखें ये क्या लिखा हुआ, ए डिटर्मिनेंट, और ये हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था, उसका आंसर आया था 25। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ साथ आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना है। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या आया था? 5 0 0 5। ओके हो गया। अब जैसे आपके यहाँ स्टार्ट में हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि अगर इस मैट्रिक के शुरू में 2 हो, इधर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम इस 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। अब यहाँ मेरे बच्चे 25 डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में 25 है, हम सब के डिनोमिनेटर में 25 लिख देंगे। ज़रा सुनिएगा, ये 5 है, 5 के डिनोमिनेटर में भी मैंने 25 लिख दिया। ये 0 है, 0 के डिनोमिनेटर में भी मैंने 25 लिख दिया। ये 0 है, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने 25 लिख दिया। ये 5 है, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने 25 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? देखें, हमारा मकसद इस सवाल को हल करना नहीं है, हमारा मकसद है मेथड समझना। वैसे तो आप इजीली, यहाँ कटिंग हो रही है ना, 5 5 आर 5, सॉरी 5 1 आर 5, 5 5 आर 25।
आपने क्या करना है, आपने ये वाला काम भी कैलकुलेटर से करना है ताकि आपका जवाब जल्दी जल्दी आए। कैलकुलेटर से कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। अब देखें ये मेरे पास लिखा हुआ है 5 और डिवाइडेड बाई अपॉन में फ्रैक्शन के नीचे 25 लिखा हुआ है। आपने कैलकुलेटर पे इसको कैसे लिखना है, ये देखें ये मैंने 5 लिख दिया। ये वाला जो मेरा बटन है ना, ये होता है बटे वाला, फ्रैक्शन वाला। अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो उस पे भी ये देखें, ये वाला जो बटन है, मैं यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा है तो मोबाइल में मैंने पिक्चर ली हुई है, ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है ABDC, आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा। और नीचे 25 लिखना है, पहले आपने 5, फिर ये वाला बटन, फिर आपने 25 प्रेस करना है। तो ये देखें ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5। बेटा पेपर में टाइम बड़ा कम होता है, बाज़-औक़ात कटिंग हो जाती है मुश्किल, तो आप इनको कैलकुलेटर से ही कर लेना। तो इसका आंसर कैलकुलेटर से आएगा 1/5। इसका आंसर आपको पता है 0 आता है, इसका आंसर भी 0 आता है, इसका आंसर 1/5। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखें जी, आप सबसे पहले इसका प्रीवियस लेक्चर लें, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड बताया हुआ है, यहाँ वो मैंने मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। ये मुझे एक मैट्रिक्स था, आपने सबसे पहले उसको ए का नाम देना है। इसके 3 स्टेप आपको बताए हैं। सबसे पहले आपने ऐसे करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ये स्टेप 1 है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मेरे बच्चे आपका सेकंड स्टेप है, इसमें आपने सिर्फ ये ए है, इनकी जगह चेंज करके, इनके साइन चेंज करके आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। इसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप है, इसमें आपने फार्मूला लगाना है, 1 की जगह 1 लिख देना है, ए डिटर्मिनेंट का जो जवाब आएगा आपने वो लिख देना है, और साथ यहाँ आपने एडजॉइंट का आंसर लिख देना है। अगर यहाँ कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसको सबके डिनोमिनेटर में लिख देना है। ओके हो गया। अब ये पहला जो पार्ट है वो हमने तसल्ली से कर लिया है। आपको जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। ये मेरे पास बेटा सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मेरे पास ये मैट्रिक्स था, उसको मैंने ए का नाम दिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सेकंड स्टेप में एडजॉइंट, थर्ड में आपने ये फार्मूला लगाना है। वो तीनों स्टेप मैंने लिख लिए। यहाँ इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 8 से, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, और ये -15 आएगा, सॉरी 7 को 8 से करेंगे -56 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये -64 हो जाएगा। यहाँ हमने एडजॉइंट का आंसर लिखना है, इन दोनों की जगह चेंज, 2 उधर चला जाएगा, -4 इधर आएगा, इन दोनों के साइन चेंज, 8 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर -64 आया, एडजॉइंट का आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है। जी मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले में मैं कीमतें पुट करता हूँ। 1 ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर -64, यहाँ साथ एडजॉइंट का आंसर आएगा। एडजॉइंट का आंसर क्या है, 2 -8 -1 -4। वही काम आप इस -64 को सबके डिनोमिनेटर में लिख दें। 2 आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये तिरछा भी लिख सकते हैं। 2 ओवर -64 -8 ओवर -64 -1 ओवर -64 -4 ओवर -64। ओके हो गया। अब आप इनके आंसर कैलकुलेटर से जब निकालेंगे तो जो फर्स्ट है इसका आंसर आएगा -1 ओवर 32। अगर आप सेकंड का आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर 8, इसका आंसर आएगा 1 ओवर 64, इसका आंसर आएगा 1 ओवर 16। ये मैंने जस्ट जैसे आपको मेथड बताया था
उसी मेथड से कैलकुलेटर से आंसर निकालने हैं। तो ये देख लें, आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट, फिर फार्मूला, इसको सबके डिनोमिनेटर में लिख देना है और एंड में कैलकुलेटर से आपका जवाब आ जाएगा। जी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। सबसे पहले मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया। फर्स्ट स्टेप में हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, 40 मल्टीप्लाई 2 और इस ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 80 में से 40 जाएंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ ए का एडजॉइंट लिखना है, इन दोनों की जगह चेंज, 2 इधर 40 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज, -8 हो जाएगा, 5 प्लस का है माइनस हो जाएगा। फिर हमने ए के इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करना है। अब हमने इस फार्मूले में कीमतें लिखनी है, यहाँ डिटर्मिनेंट, यहाँ एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट का आंसर देखिए कितना आया, 40, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40। ओके हो गया। इधर अब मैं एडजॉइंट का आंसर लिखता हूँ। एडजॉइंट का आंसर ये आपके सामने पड़ा है, 2 -8 -5 और 40। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैंने इस तरह डिवाइड करना है, ये 40 को मैं सबके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, 2/40। मैंने कहा था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तिरछा भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिखना है तो ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी लिखना ताकि आपकी वैल्यूज़ पूरी आ जाएं। -8/40 -5/40 40/40। फिर आपने कुछ नहीं करना, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इन सब के डिनोमिनेटर में 40 लिख दिया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर से इनका आंसर निकाल लेना है। ये देखें, मैंने ये कैलकुलेटर से इनका आंसर निकाल के लिख दिया। तो ये देखें, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। वही काम, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपने एडजॉइंट निकालना है, फिर आपने ए इनवर्स के फार्मूला यूज़ करके उसका आंसर निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो, ये मेरे पास फोर्थ पार्ट है। मैंने पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दिया, उसका सेकंड स्टेप डिटर्मिनेंट, थर्ड स्टेप एडजॉइंट, 4 में ये सांचा आप ज़रा देख लें बस, ठीक है। पहले आपने ए का नाम देना है, फिर डिटर्मिनेंट, फिर आपने एडजॉइंट लेना है और एंड में आपने इनवर्स फाइंड कर लेना है। ओके हो गया। ये फर्स्ट स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -9 -25, दिस इज इक्वल टू -34। यहाँ एडजॉइंट लिखना है, इन दोनों की जगह चेंज, -3 और 3 इंटरचेंज हो गए, ये दोनों 5 प्लस के हैं, यहाँ दोनों 5 माइनस के आ जाएंगे। यहाँ अब हम डिटर्मिनेंट का आंसर लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का आंसर -34 आया है। ओके हो गया। इधर एडजॉइंट का आंसर लिखना है। एडजॉइंट क्या है, -3 -5 -5 +3। ओके हो गया। अब हम इस -34 को सबके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, -3/34 -5/34 था, माइनस ये 34 है। ओके हो गया। और यहाँ -5/-34 है, -5/-34, 3/-34। ओके हो गया। माइनस से माइनस कट गया, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 3/34, 5/34, 5/34 और -3/34। यहाँ भी मैंने वही काम किया, पहले डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर फार्मूला। और ये देखें, आपने इसको कैलकुलेटर्स पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये तो सिंपल था, माइनस माइनस से कट रहा था, तो ये मैंने आंसर लिख दिया। चलें जी, आ जाएं जल्दी जल्दी। फिफ्थ पार्ट का भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। ए का नाम दे दिया। डिटर्मिनेंट में 10 को यहाँ 3 से और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है।
10 को 3 से करेंगे 30, 8 को 3 से करेंगे 24, 30 में से 8 जाएगा 6, इधर एडजॉइंट इन दोनों की जगह चेंज, 3 और 10 आपस में जगह बदल लेंगे और 8 प्लस था यहाँ माइनस का हो जाएगा, 3 भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ 1 ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर 6, यहाँ एडजॉइंट का आंसर क्या है 3, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर 6, एडजॉइंट का आंसर 3 माइनस 8 माइनस 3 और 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 को सबके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 3 ओवर 6 माइनस 8 ओवर 6 माइनस 3 ओवर 6 10 ओवर 6। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको वैसे आता है तो वैसे सॉल्व कर ले। तो ये मैंने इसका आंसर निकाल लिया। यहाँ मैंने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट लिया, फिर एडजॉइंट लिया, फिर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका फार्मूला लगाया, 6 को सबके डिनोमिनेटर में लिख के मैंने आंसर निकाल लिया। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरा बेटा सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने ए का नाम आपने ये लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आपने यूं लाइनें सीधी कर देनी है, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में आप -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 -10 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 2। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, 5 और -2 आपस में जगह चेंज कर लेंगे, -3 साइन चेंज होके +3 हो जाएगा, 4 जो है इसका साइन चेंज करेंगे -4 हो जाएगा जी। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 2 है। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट का आंसर लिखना है जी। एडजॉइंट का आंसर ये लिखा पड़ा है 5 3 -4 -2। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस 2 को सबके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। यह आएगा 5 ओवर 2 3 ओवर 2 -4 ओवर 2 -2 ओवर 2। अब हम इसके आंसर निकाल लेते हैं। आपको पता है 5/2 ही रहेगा, 3/2 भी सेम रहेगा, -4 को 2 से डिवाइड करें -2 और -2 को 2 से डिवाइड करें -1। यह आपका आंसर हो गया बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेक्स्ट मैं डायरेक्ट निकाला करूंगा। 2 चीज़ें आपको बड़ी तसल्ली से सिखा दी हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक बात तवज्जो से सुन लें कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फाइंड ही नहीं करेंगे। ऐसे मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जी बेटा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आप देखें ए की वैल्यू गिवन है, आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड करो, फिर आपने इसको प्रूफ करवाना है। प्रूफ बाद में करवाते हैं, सबसे पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करता हूँ। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कितने स्टेप थे, 3। आप सबसे पहले ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, यह आपका फर्स्ट स्टेप था। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया हो आप इस तरह लाइनें सीधी कर देंगे, फिर इसका आंसर निकालते हैं। आप ऐसे 2 ब्रैकेट्स लगा लेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, यह आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, -5 + 6 1 होता है। अब हम ए का एडजॉइंट निकालते हैं जी। नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, हमारे पास ये जो ए है,
इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, यानी -1 और 5 इन दोनों की तो जगह चेंज होगी। ये -3 है, इसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। ये +2 है, इसका साइन चेंज होगा, -2 हो जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखना है। वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर हम यहाँ B का इनवर्स फाइंड करेंगे तो फिर हम लिखेंगे B इनवर्स 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B। जिस चीज़ का भी आप इनवर्स फाइंड करेंगे A की जगह वही आ जाएगा। खैर, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/A डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट का आंसर ये देखें 1 आया हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/1। फिर अब एडजॉइंट ऑफ A का आंसर लिखना है। एडजॉइंट ऑफ A का आंसर है -1 -2 3 5। चलें जी, आपको पता है 1 को 1 से डिवाइड करें आंसर 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें, हमारे पास ये ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचेगा? -1 3 -2 5। दोबारा सुन लें, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो बाकी सारा भी एज इट इज़। ये मैंने अभी तक A इनवर्स फाइंड किया है। उसका क्वेश्चन क्या था? उसका क्वेश्चन था कि A इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करवाना है। जी, कैसे वेरीफाई करवाना है? ये देखें, सबसे पहले आपने ये वेरीफाई करवाना है कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स ये होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज़ है, जिसके यहाँ डायगोनल में 1 1 और बाकी सब जगह 0 होता है। खैर, अब हमने फिर क्या करना है? A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। A हमारे पास क्या है? 5 -3 2 -1, और A इनवर्स हमारे पास क्या है? -1 3 -2 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आती है। यहाँ मैं आपको लिखता हूँ A इनवर्स, सबसे पहले A का आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पे A इनवर्स का आंसर आ जाएगा। A का आंसर हमारे पास है 5 -3 2 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 -3 2 और -1 था। यहाँ पे A इनवर्स का आंसर आएगा, ये A इनवर्स है, -1 3 -2 5। मल्टीप्लिकेशन करने में आप माहिर हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी मेरे बच्चे, ये मैंने A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मेरे पास आंसर आए हैं। देखें, -5 + 6 1 आ रहा है, 15 - 15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी जगह 0। मैं नेक्स्ट पेज पे ये लिखता हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल हो तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तसल्ली से समझाई गई है, वो आप देख लें। यहाँ तक एक दफ़ा रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा था कि A का इन्वर्स फाइंड करें, मैंने मेरे बच्चे वो फाइंड कर लिया था। फिर वो कहता था कि आप प्रूफ करें कि A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। तो मैंने A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ जगह नीचे नहीं थी, तो इसका जवाब आपको पता है 1 0 0 1 आ गया। ये आइडेंटिटी है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। जी बेटा, देखें, ये A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया था, 1 0 0 1 आया, और ये जो 1 0 0 1 होता है, आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मैंने A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास A की वैल्यू है और ये मेरे पास A इनवर्स की वैल्यू है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। जी, अब मैंने A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करना है। आपने A इनवर्स का आंसर पहले लिख लिया, A का बाद में। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। अब मैं यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखता हूँ। जी बेटा, ये मैंने A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -5 + 6 1, 3 - 3 0, -10 + 10 0, 6 - 5 1, 6 - 5 1 आ रहा है। तो देखें ये भी 1 0 0 1 आ रहा है ना, तो 1 0 0 1 क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपने प्रूफ करवा दिया ना, पहले हमने प्रूफ करवाया था कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमने प्रूफ करवा दिया ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। उसने क्वेश्चन भी तो यही लिखा था, देन प्रूव दैट। अब आपने यहाँ क्वेश्चन एंड नहीं लिखना, आपने एक काम और करना है, आपने लिखना है हैंस इट्स प्रूव दैट, और ये वाला क्वेश्चन दोबारा लिख देना है। ये ऐसे करके एक लास्ट बात सुन लें। सबसे पहले हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना सीखा था। अगर एक मैट्रिक्स ए हो, उसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो -a होता है। आज हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा है। अगर एक मैट्रिक्स ए होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह a-1 होगा। इसको पढ़ेंगे ए इन्वर्स। जी, फिर हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कब होते हैं? अगर मैं ए में बी ऐड करूं या बी में ए ऐड करूं, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी नल मैट्रिक्स आए। ओके, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? बेटा ये जो यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे? बेटा ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होंगे अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आए, और इसी तरह अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स आई आए। ये आई क्या है? आई है 1 0 0 1। तो ये मेरी बात समझ आ गई कि अगर हमने ये प्रूव करवाना है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आई आना चाहिए। फिर सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर भी आई आना चाहिए। जी चलें फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी ये दो मैट्रिसेस हैं, आपने प्रूव करवाना है ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। कैसे प्रूव करवाएंगे? पहले ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम ए का नाम देते हैं, 2 -1 -3 और 2। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको हम बी का नाम देते हैं। बी क्या है? 2 1 3 2। ये नाम हमने दिए हैं इसलिए ऊपर लेट लिखेंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करवाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या है? 2 -1 -3 2। बी क्या है? 2 1 3 2। ओके हो गया? आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर खुद मल्टीप्लाई करना है, और आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखना आपका आंसर आएगा 1 0 0 1। ए बी का आंसर ये आ जाएगा। आप लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू आई। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बी की वैल्यू, इधर ए की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है वो यहाँ आप खुद करेंगे। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर फिर क्या आएगा? 1 0 0 1। ये आपका आंसर आएगा।
फिर आप लिखेंगे एज, और ये आपको पता है कि ये 1001 किसके इक्वल होता है, आई के। तो आपने देखा कि ए बी का आंसर भी आई आया और बी ए का आंसर भी आई आया। फिर आप नीचे लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए बी का आंसर भी आई आया, बी ए का आंसर भी आई आया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और बी ए दोनों का आंसर आई आया। चलें, ये खैर बेस्ट है क्योंकि इन दोनों का आंसर आई आया है। तो हम लिखेंगे हैंस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ करवाना है। ये वैसे मैंने नहीं करवाना था, इस फ्रैक्शन की वजह से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का। मैं पहले ए बी फाइंड करता हूँ। सिंपल है मेरे बेटा, हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 को -1 से। फिर हम इधर आ जाएं, आप अपना जो मेथड है उसको याद रखें। 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है -15/2 से, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। इधर आ जाएं, 2 को 4 से प्लस 8 को -1 से। इधर 2 को मल्टीप्लाई हमने करना है -15/2 से, प्लस ये जो 8 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ओके हो गया। अब यही फ्रैक्शन आपको तंग कर रहा था, ये देखें 2 1s आर 2 2s आर, और ये 2:2 से कट गया। अब हम आंसर लिखते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 15 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ हमने लिखा नहीं है, यहाँ लिखना था 8 मल्टीप्लाई बाय -1। जब मैं 8 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -8 आएगा। 2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 आएगा। इधर -15, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1001 आएगा। देखें 16 में से 15 जाएंगे, पीछे 1 बचेगा, -30 + 30 0, 8 - 8 0, -15 + 16 0। तो ये देखें, अगर मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर 10, ये गलत क्यों लिखा मैंने, -15 + 16 1 होता है। तो हमारे पास आंसर 1001 आया। ये किसके इक्वल है, आई के। तो देखें ए बी का आंसर आ गया आई। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। जी बेटा, ये मैंने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो 4 4s आर 16 आया। इधर आप अगर चेक करें तो ये 2:2 से कट गया। इसको भी हल कर लेते हैं। 2 4s आर 8 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास -15 बचा, प्लस माइनस -15, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। 2 2s आर +4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। -15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 आएगा। -1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। ओके, 16 - 15 1, 60 - 60 0,
-4 + 4 0, -15 + 16 1। तो देखें हमारे पास बी ए जो है उसका भी आंसर आई आया। इसके नीचे आपने लिखेंगे यही बात जो आपने पहले लिखी थी, एज ए बी इज इक्वल टू आई एंड बी ए इज इक्वल टू आई, सो या हैंस गिवन, यहाँ मैट्रिसेस मैंने क्यों नहीं लिखा, गिवन मैट्रिसेस भी लिखना था, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में प्रूव करवाता हूँ। सबसे पहले आप बेटा जब भी कोई लेक्चर देखा करें, इसमें कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई मसला हो, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चों को कोई इशू तो नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ बताएं कि यहाँ तक जो आपने लेक्चर लिया है आपको समझ आई है कि नहीं समझ आई। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये देखें इसमें हमने करना क्या है, आप क्वेश्चन को समझें तो कहता है आपने प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो यहां मैं समझ लेता हूं कि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। यानी हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करवाना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसके स्टेप बनेंगे 5 स्टेप, वो नोट कर लें। सबसे पहला स्टेप होगा आपने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे, ए बी आएगा तो उसका इनवर्स फाइंड होगा। तो पहला जो आपका स्टेप बनेगा वो आपने ए बी फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है। इधर राइट साइड पे आए, आपने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। तो थर्ड स्टेप आपका क्या बनेगा, राइट हैंड साइड का पहला होगा, वैसे ओवरऑल थर्ड है। सबसे पहले आप बी इनवर्स फाइंड करोगे, फिर आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। जी, मैं बता रहा था कि हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैं सबसे पहले बी इनवर्स निकालूंगा, फिर मैं ए इनवर्स निकालूंगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। इसके 5 स्टेप्स मैंने ये यहाँ बता दिए। आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने ए बी फाइंड करना है। दूसरे स्टेप में आपने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। जो आपका ए बी इनवर्स का आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये देखें ना, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले आप बी इनवर्स फाइंड करोगे, फिर ए इनवर्स। तो मैंने वही लिखा हुआ है, सबसे पहले आप बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, और लास्ट में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर आएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम होना चाहिए। इन स्टेप्स को एक दफ़ा आप नोट कर लें कि सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना है, फिर ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर बी इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स फाइंड करना है, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने जस्ट यहाँ आपको बताना है इन्वर्स फाइंड करना भी आपको आते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है। देखें आपका पहला स्टेप क्या था, आपने ए बी फाइंड करना है। तो ये ए बी में इधर मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, इधर बी की, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। और ये देखें ये ए बी के मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने इधर तक, सही है, ये आपका आंसर निकाल दिया है। चलें जी बेटा, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए बी की वैल्यू क्या थी, -3, -2, 5, 6। बी की वैल्यू क्या है, 2, -1, -3 और 2। ये ए बी आ गया, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, ये आपका ए बी आ गया। सेकंड स्टेप समझना है, आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। जब भी किसी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना होता है 3 स्टेप बताए हैं। वो 3 स्टेप ये देखें मैंने यहाँ लिखे हुए हैं।
ये हमारे पास ए बी है, ये -8 है। यहाँ मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, इधर मैं उसका एडजॉइंट फाइंड करूँगा, इधर मैं फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए बी का आंसर आया था 0 -1 -8 7। हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट का पहला स्टेप क्या होता है कि आपने यूं लाइनें सीधी कर देनी है। इधर 0 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर -8 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 0 -8 -8 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट लेना है ए बी का। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। 7 उधर, 0 इधर। ये -1 -8 था, इधर +1 +8 था। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो ए बी का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। उसका मेथड आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। जी मेरे बेटा, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का जवाब आया था, ये एडजॉइंट का, ये मैंने ए बी के इन्वर्स का फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ ए का डिटर्मिनेंट ए का एडजॉइंट आएगा, बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे बी का डिटर्मिनेंट बी का एडजॉइंट आएगा। अब मैंने क्योंकि ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो यहाँ मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट और ए बी का एडजॉइंट लिखा है। जी ए बी के डिटर्मिनेंट का जवाब कितना आया है? -8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -8। ए बी के एडजॉइंट का कितना जवाब आया है? ये ऊपर खड़ा है 7 1 8 0। ये बात अब जो मैं बता रहा हूँ बड़ी अहम बात है। हम इसके बाद -8 को सब से डिवाइड करते थे। तवज्जो से मेरी बात सुने, इस क्वेश्चन में अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए तो आपने ये डिवाइड वाला स्टेप नहीं करना, क्वेश्चन को यहीं रोक देना है। इससे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड कर लिया, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है, ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये देखें, मैंने इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के लिख लिए हैं। मैंने यहाँ देखें दरमियान में एक लाइन लगाई है, आप भी ऐसे लाइन लगा लेना। इस तरफ मैंने बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया है, इस तरफ मैंने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया है। ये निकला हुआ है, आप देख लें, ये आपको आता है। वीडियो को स्टॉप करके आप निकाल लें, ठीक है। एक बात याद रखनी है, बी का जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था तो 1/1 1 आया है। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में -8 आया है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में जैसे पहले आप पीछे मैंने रोका था, यहाँ भी आपने -8 को सबके साथ डिवाइड वाला स्टेप नहीं करना, आप इसी फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बी इन्वर्स फाइंड कर लिया, ए इन्वर्स फाइंड कर लिया, अब मैं बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये मेरे पास बी इन्वर्स का आंसर है, ये मेरे पास ए इन्वर्स का आंसर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन बड़ी अहम है, सुन लेना। आपने मेरे बच्चे ऐसे लिखना है, बी इन्वर्स और यहाँ पे ये ए थोड़ा सा, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ए ही लिखना था। बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख लिया, इज इक्वल टू के बाद इधर आपका बी इन्वर्स का आंसर आएगा, वो ये है 2 1 3 2। इधर आपका ए इन्वर्स का आंसर आना है, गौर से ये वाली बात सुननी है। ए इन्वर्स का आंसर क्या है, 1/-8 6 2 -5 3। बेटा आपको पता है पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स होता था, अब यहाँ मैट्रिक्स के साथ क्योंकि नंबर भी है तो आपने ऐसे एक ब्रैकेट और लिखनी है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये है नंबर 1/-8 एक नंबर है, हम नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। ये जो नंबर है ना,
इसको इस तरह करके आप पहले लिख लें, बाकी आपके पास दोनों मैट्रिक्स बच जाएंगे, इनको आप लिख लें। इधर पहला मैट्रिक्स लिख लें 2 1 3 2, इधर दूसरा लिख लें 6 2 -5 3। ये स्टेप बहुत अहम था, दोबारा सुन लें। इधर आपने बी इनवर्स का आंसर लिखा। जब आप ए इनवर्स का आंसर लिखेंगे, इसके स्टार्ट में क्योंकि नंबर है आप ब्रैकेट लिखेंगे, फिर आप इस जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे इस नंबर को आप स्टार्ट में लिख लेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 1/-8 एज इट इज़ रहेगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखता हूँ। बेटा ये मैंने बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है सारा, आप देख लें। ये हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर आया है 1/-8 7 8 1 0। अब आप इधर आएँ, मैंने क्या कहा था, ए बी फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करके जब मल्टीप्लाई करना है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है और चेक करना है इन दोनों के आंसर सेम आए हैं कि नहीं। तो ए बी का इन्वर्स ये आया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर ये आया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आप देख लें दोनों आंसर सेम हैं। आप अब लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाया है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने ये लिख दिया। बेटा जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, तो आपने यही करना होता है कि आपने एंड में लिखना होता है हैंस इट्स वेरीफाइड दैट या हैंस इट्स प्रूव दैट। क्वेश्चन देख लें, सबसे पहले मैंने ए बी फाइंड किया था, ये आ गया ए बी। फिर मैंने इस ए बी का इन्वर्स फाइंड किया है, ये आ गया ए बी का इन्वर्स। फिर मैंने ये बी है, ये ए है, मैंने बी का भी इन्वर्स फाइंड किया, ए का भी इन्वर्स फाइंड किया। फिर मैंने इन दोनों इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई किया और दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाना था, सिर्फ एक लास्ट स्टेप है, वो बड़ा अहम है, उस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में फिर हमने यही क्वेश्चन दोबारा प्रूव करवाना है। इसमें ए और बी की वैल्यू चेंज है। मैंने बेटा स्टेप लिखे हुए हैं, आप खुद करेंगे। स्टेप 1 में आप ए बी फाइंड करेंगे, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालेंगे। स्टेप 2 में आप उसी तरह ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। मैं अभी यहाँ ए बी का भी आंसर लिख दूंगा, ए बी इन्वर्स का भी आंसर लिख दूंगा, आप ये खुद फाइंड करेंगे। स्टेप 3 आ जाएगा, इधर आप बी इन्वर्स खुद फाइंड करेंगे। स्टेप 4 में इधर आप ए इन्वर्स खुद फाइंड करेंगे। असल ये जो लास्ट स्टेप है, इसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। फ़िलहाल आप ये चीज़ें समझ लें कि ए बी आपने खुद फाइंड करना है, उसका इन्वर्स आपने खुद फाइंड करना है, बी इन्वर्स खुद फाइंड करना है, ए इन्वर्स खुद फाइंड करना है। जी, ये मैंने ए बी का आंसर आपका ये आएगा, ए बी के इन्वर्स का आंसर ये आएगा। यहाँ मैंने बी इन्वर्स निकाल लिया, 1/5 है और अंदर एक मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स जो है वो 1/-16 है। इस एक स्टेप के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सारा करवा रहा हूँ। जब आपने बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो बेटा बी इन्वर्स का जवाब भी इस तरह ब्रैकेट में लिखना है और ए इन्वर्स का जवाब भी इस तरह ब्रैकेट में लिखना है। इधर बी इन्वर्स का जवाब आएगा, वो आएगा 1/5 2 1 -5 0। इधर ए इन्वर्स का जवाब आएगा, वो है 1/-16 1/-16 0 -2 -8 1। ओके हो गया। अब आपने करना क्या है, सिर्फ यही बात बतानी थी आपको। मैंने आपको रोका हुआ है कि इस स्टेप में आपने डिवाइड वाला काम नहीं करना, क्योंकि बगैर डिवाइड किए ही आपका आंसर सेम आ जाता है। अगर आप ये 5 को डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाना है। मैंने कहा था ना, नंबरों को हम आगे पीछे कर लेते हैं, कर सकते हैं,
ये 1/5 एक नंबर है, 1/-16 एक नंबर है। इसको बेटा आपने यहाँ यूं स्टार्ट में लिख देना है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/-16। सिर्फ ये एक बात बताने के लिए हमने सारी तगोदो की है। 2 1 -5 0, ये जो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को बाद में लिख लें और नंबरों को पहले लिख लें। 0 -2 -8 1। बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 5 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे -80 आएगा। ठीक है, और इधर आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप खुद करोगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा -8 -3 0 10। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें दोनों आंसर सेम आए हैं। आप नीचे लिखेंगे हैंस इट्स प्रूव्ड, PR होता है, प्रूव्ड दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। दोबारा एक बात लास्ट सुन लें फिर लेक्चर एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपने इससे आगे डिवाइड नहीं करना बेटा। ये जो आपका 3rd यूनिट है, मेरे लफ्ज़ सुन लें, जब एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा आपकी 3.6 में है 2 मेथड है, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक है क्रैमर। यहाँ आपका जो लॉन्ग है वो इस मेथड वाले क्वेश्चन का देगा, ठीक है, और उसकी जो सेकंड चॉइस अगर पूरी बुक में से अगर मैं देखूँ ना तो वो यही क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। शुक्रिया।